औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा इशू आज डिस्कस करेंगे। एक भाई मुझसे बारहा ये सवाल पूछ चुके हैं, मैंने इसको इग्नोर किया क्योंकि मेरी इस वक्त जो सीरीज़ जारी है वो इस टॉपिक की नहीं है। मगर उस भाई ने कहा भाई आज ये एक मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस सवाल का आप जवाब दें। मैंने एक म्यूज़िक जो मौसीकी है इसके अदम जवाज़ के ऊपर तकरीबन 2 साल कबल एक मुतसिल फ़ुक़हा की जो इबारात हैं और जो हदीसें हैं उनकी बुनियाद पर रवायात और इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह की किताबों के वजात के साथ मैंने क्लिप अपलोड किया था 2 साल कबल मौसीकी के अदम जवाज़ पर और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह के फतावा की रोशनी में। उसके बाद इमाम इब्न नुजैम अल हनफ़ी का भी मौक़िफ़ हमने देखा था। उसके बाद जो है मैंने एक क्लिप और अपलोड किया था जिसमें गुनगुनाने के मुतल्लिक मैंने कुछ जवाज़ के दलाइल दिए थे। अब वो भाई कहता है भाई यार आप एक कुछ तो आप में कह रहे हैं जी कि ये अदम जवाज़ के ऊपर आप दलाइल दे रहे हैं और फ़ुक़हा की इबारात और हदीसें पेश कर रहे हैं और एक और क्लिप में आप उसकी जवाज़ की बात कर रहे हैं, तो आपका मौक़िफ़ क्या है वो आप वाज़ेह करें। पहली बात तो ये भाई मैंने कई दफ़ा ये कहा है, मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरी बात कोई ऑथेंटिक नहीं है, गलत भी हो सकती है। दूसरी बात ये है किसी से ये क्वेश्चन करना कि आपका मौक़िफ़ क्या है, तो वो एक उसके बंदे के बारे में एक राय कायम करने के लिए तो इस हद तक तो बेहतर है, मगर किसी शख्स की ज़ाती मौक़िफ़ दीन नहीं हो सकता। दीन वही होगा जो कुरान हदीस इजमा और क़ियास से साबित शुदा होगा। किसी भी मसले की नौयत को समझने के लिए आप ये 4 लड़ियाँ देखें, इसके अलावा किसी मेरा या किसी बंदे का कोई मौक़िफ़ दीन नहीं होगा। मेरी भी एक बात जो तहकीक है वो एक राय है, वो उसके साथ इख्तिलाफ़ करने का पूरा आपको हक़ है। अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। मैं एक मुख्तसरन ये बात वाज़ह कर दूं कि मौसीकी के मुतल्लिक जो मेरे 2 क्लिप हैं, एक अदम जवाज़ और जवाज़ के मुतल्लिक, ये मेरे 2 मौक़िफ़ जो कि अहले सुन्नत के अंदर हैं वो मैंने आपके सामने असूलन फ़ुक़हा की इबारात की रोशनी में रखे हैं। ये मैंने नहीं कहा कि मेरा मौक़िफ़ क्या है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, मैंने ईमान अबू तालिब के ऊपर जब कलाम किया था तो हज़रत अली के वालिद मोहतरम के ईमान के मुतल्लिक जो अहले सुन्नत में 2 राय हैं, अहले सुन्नत में बड़ी जो राय है वो मैंने पेश की और दूसरी, तो ये मेरा एक रिसर्च का अंदाज़ है किसी एक मौक़िफ़ पर 2 जहतें पेश कर देना, दाढ़ी के कब्ज़ा दाढ़ी के वजूब और अदम वजूब के ऊपर जो मेरे 2 क्लिप हैं, 2 राय हैं जो अहले सुन्नत के उलमा और फ़ुक़हा की इबारात और उनके असूलों की रोशनी में है, तो वो मैंने आपके सामने रखी थी। इसका ये मतलब नहीं कि उन दोनों में से मेरी राय क्या है, मैंने वक्तन फ़वक्तन उसको मैं बताता रहता होता हूँ कि मसला मुख्तलफ़ी के ऊपर जो इख्तलाफी मसाइल हैं जिनके ऊपर 2 राय पाई जाएँ, तो वो दोनों में से जो जिस पे अमल कर रहा है उसको हम गुमराह नहीं कहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, ये है पहली बात। अब दूसरी बात मौसीकी के मुतल्लिक। देखिए, मौसीकी के अदम जवाज़ के ऊपर भी दलाइल मौजूद हैं, फ़ुक़हा के फतावे मौजूद हैं, और जवाज़ के ऊपर भी हज़ूर की हदीस मौजूद है बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, और गुनगुनाने के मुतल्लिक भी हैं। और फिर अब्दुल गनी नाबलसी की मैंने किताब पेश की थी कि बाज़ शराइत ज़रूर लगाई हैं, मगर एक हराम काम शराइत के साथ मुबाह तो नहीं होगा ना, हराम ही रहेगा। तो इसका मतलब है अब्दुल गनी नाबलसी के नज़दीक भी मौसीकी मुतलकन हराम नहीं है। तो जब अहले सुन्नत के अंदर फ़ुक़हा के असूल मैंने पेश किए थे कि जब अहले सुन्नत के अंदर किसी मौज़ू पर इख्तिलाफ़ पाया जाए, मसला मुख्तलफ़ी हो, मुक़ल्लिदीन के माबैन हो या मुज्तहिदीन के माबैन हो, तो ला तफ़सीक़ का बिल इज्तिहादियात के कानून के तहत उसकी तफ़सीक़ नहीं होगी। अब बारहा जो सवाल करते हैं भाई, उनके लिए मुख्तसरन ये बात है कि मौसीकी के अदम जवाज़ के ऊपर अहले सुन्नत की बड़ी जमात का कौल है, लेकिन बाज़ इसके जवाज़ के भी कायल हैं। तो जब बाज़ जवाज़ के कायल हैं तो अदम जवाज़ वालों ने जवाज़ वाले जो है उनको काफिर नहीं कहा हुआ या आरामकार नहीं कहा हुआ,
इसकी बड़ी मिसालें मैंने पहले पेश की हैं। एक मिसाल जो बड़ी जो ये सवाल करने वाले सुन्नी भाई हैं, तो इनसे ये कर देता हूँ कि उनका जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह के साथ उनकी ख़ास निस्बत है, जिसने सवाल किया, तो उनके सवाल के लिए मैं उनको जवाब दे दूँ कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फ़तावा रिज़विया के अंदर अब्दुल गनी नाबलसी के साथ जो लक़ब लगाते हैं, अपनी जिल्द नंबर 3 के अंदर भी, जिल्द नंबर 21 किताबुल सैयर के अंदर भी, यानी जहाँ भी फ़तावा रिज़विया में वो अब्दुल गनी नाबलसी का नाम लेते हैं तो आरिफ बिल्ला लिखते हैं, रहमहुल्लाह लिखते हैं और एक इमाम लिखते हैं। यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी उनके नज़दीक अब्दुल गनी नाबलसी रहमहुल्लाह हैं और आरिफ बिल्ला हैं। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह अपने फ़तावा रिज़विया के अंदर एक चैप्टर कायम करते हैं और कहते हैं मौसीकी सुनना हराम है और इसके जवाज़ का कैल क्या है, वो हराम का मुर्तकिब है। इधर कहती हैं अब्दुल गनी नाबलसी कौन है, आरिफ बिल्ला। उधर कह रहे हैं इसके जवाज़ का कैल मौसीकी सुनने वाला कौन है, फासिक है। और अब्दुल गनी नाबलसी ने पूरी किताब लिखी हुई है किस पर, ये जवाज़ मौसीकी पर। तो अब इमाम अहमद रज़ा ख़ान के फतवे के मुताबिक अब्दुल गनी नाबलसी हो गए फासिक, और कवाली सुनने को फिस्क लिखा है। अब्दुल गनी नाबलसी कवाली को जवाज़ के कायल हैं, तो कवाली सुनने वाला फासिक इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के फतवे के मुताबिक। और अब अब्दुल गनी नाबलसी हो गए फासिक और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी उनको कहते हैं आरिफ बिल्ला और रहमहुल्लाह। और फासिक को रहमहुल्लाह कहने वाला कौन, फासिक। फतवा वापस लौट के आ गया इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी पर, यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अपने ही फतवे के मुताबिक फासिक ठहरते हैं। अगर ये तंग दस्ती के साथ और जो हमारा एक मुतसाबाना किस्म का माहौल है और जो हमारे एक मौलवी साहब ने फतवा दे दिया, तो जिस एक फतावे के अंदर जो कौल आ गया तो वही आखिरी बात है। जिनके नज़दीक तासुब की ऐनक लगा रखी है जिन लोगों ने, उनके लिए तो ये फतवा जनाब अब जामे हो गया। लेकिन अगर अहले इल्म से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को ना कोई फासिक कहेगा, ना कोई अब्दुल गनी नाबलसी को फासिक कहेगा। क्यों? ये मुख्तलफ़ी मसला है और ला तफसी का बिला इत्यादियात। मुख्तलफ़ी मसलों में मुर्तकिद का एतकाद देखा जाता है। अगर मुर्तकिद के नज़दीक एक फ़ेल जो कि मुख्तलफ़ी है, इजमाई हराम नहीं, अगर कोई शख्स शराब को पीता है और मुबाह समझ के पीता है, वो तो काफिर है, क्योंकि शराब इजमाई हराम है, जबकि मौसीकी सुनना इजमाई हराम नहीं है। इस पे इख्तलाफ है, बाज़ इसके जवाज़ की कहल है, बाज़ अदम जवाज़ की कहल है। ये तमाकू नोशी ये इजमाई हराम नहीं है, मसला मुख्तलफ़ी है। तो इसका जो तमाकू नोशी की जो समझता है तमाकू नोशी करना हराम है, वो उसका मुर्तकिब फासिक होगा। और जो तमाकू नोशी के जवाज़ का कहल है, अगर वो पीता है तो वो फासिक नहीं होगा, उसके लिए वो जायज़ है। ये फुकाहा की बातें हैं। मैं ऑलरेडी मुख्तलिफ़ी मसले के ऊपर बड़ी बड़ी इबारात की रोशनी में ये गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, एक मसला है जिसमें इमाम आज़म हनीफा अपना इज्तिहाद लेते हैं और इमाम शाफी उसके बरअक्स इज्तिहाद लेते हैं। इमाम शाफी के नज़दीक औरत को छू लेने के बाद गुस्ल वाजिब है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक औरत के साथ औरत को छू लेना, बोसो किनार भी करें, जब तक इंजाल ना हो, जो है गुस्ल फ़र्ज नहीं। तो अब मुझे आप बताएं, इनमें से फासिक कौन है? दोनों हक पे हैं, क्योंकि मसला मुज्तहिदीन के माबैन ये मुख्तलिफ़ी मसला है। और फिर अगर किसी मुज्तहिद के मुकल्लिदीन में, अब ये मुश्किल बातें हैं, पता नहीं किसी को समझ आनी भी है कि नहीं आनी। जो उलमा है वो तो समझते हैं, जो तलाब इल्म है उनको ये पढ़ने के बाद समझ आती है ये बात। जो मुज्तहिदीन के मुकल्लिद हैं, मुकल्लिदीन के मुख्तलिफ़ी मसलों में जब इख्तलाफ पाया जाए तो दोनों हक पे हो सकते हैं।
अब तम्बाकू नोशी करने वाले, तम्बाकू मुंह में रखने वाले, अब आप बरेली शरीफ के उलमा देखें, बाज़ वो हैं अहले सुन्नत के कबायर उलमा ने तम्बाकू नोशी को हराम लिखा है और तम्बाकू मुंह में रखने को हराम लिखा है, और इधर बरेली शरीफ के बड़े बड़े उलमा हैं और तम्बाकू मुंह में रखते भी हैं। अब वो अहले सुन्नत उलमा जो तफसीर खिंचवाते हैं, लगाते भी हैं, बरेलवी शरीफ के बड़े बड़े उलमा ऐसे हैं जो कि अपने आधार कार्ड, ये आईडी कार्ड के ऊपर भी तस्वीर लगाने को ममनू कहते हैं और बाद तस्वीर बनाने को हराम कहते हैं। अब मुझे आप बताएं इन दोनों में से हक भी कौन है? बड़े बड़े जय्यत उलमा अब आला हजरत कहते हैं कवाली सुनना फिस्क है, अब्दुल गनी नाबलसी कहते हैं जायज़ है, आरिफ बिल्ला कहते हैं आला हजरत उनको। आप बताएं, इधर तो कह रहे हैं कि कवाली सुनने वाला फासिक है, उधर कवाली सुनने वाले को कह रहे हैं आरिफ बिल्ला और रहमहुल्लाह। तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? तो ये होगा दोनों हक पे हैं, ठीक है। जो जवाज का कहल है उसके लिए जायज़ है, मुबाह है कवाली, वो सुनेगा तो वो रहमहुल्लाह है और आरिफ बिल्ला है। और जो अदम जवाज कहल है आला हजरत, तो वो कवाली सुनने को फिस्क कहते हैं, तो अगर वो सुनते हैं तो उनको गुनाह होगा, वो फासिक हो जाएंगे। और जो आला हज़रत के फतवे को मोतबर समझता है, अगर वो आला हज़रत के फतवे को मोतबर समझ करके मौसीकी सुनेगा तो वो भी कौन है? वो फासिक हो जाएगा। क्यों? आला हज़रत के नज़दीक कवाली सुनने वाला फासिक है और आला हज़रत के इस फतवे को सही मानते हुए जो इसकी तकलीद करता है और इस फतवे की तायीद करता है, फिर अगर वो कवाली सुनता है तो वो फासिक होगा। और जो ये कहता है कि आला हज़रत के नज़दीक कवाली सुनने वाला फासिक है, मगर हम अब्दुल गनी नाबलसी के फतवे को लेते हैं, लिहाजा हमारे नज़दीक कवाली सुनना जायज़ है, जो कि चिश्ती हज़रात करती हैं, तो वो भी हक पे हैं, क्योंकि उनके इमाम का कौल भी उनके यहाँ मोतबर है। तो उन मसला मुख्तलफ़ी में कोई भी इसके ऊपर अख्तिलाफ़ नहीं होगा, दोनों हक पे हैं। तो मेरे नज़दीक अगर कोई कवाली जायज़ समझ के सुनता है तो उसके लिए जायज़ है, और उसके लिए दलाइल मौजूद हैं। सही बुखारी के अंदर रवायत है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या आपने फलां शादी के अंदर गाने वाली औरतों को भेजा या नहीं भेजा? फिर आखिरी ज़माने में बदरी साहबा ने बच्चियों से दफ बजा करके कलाम सुना। तो ये इस बात की दलील है कि अगर कोई इसका कायल है तो उसके लिए जायज़ है। हम इस बुनियाद पे कोई सुनता है, उसके बाद दलील है, मौक़िफ़ के ऊपर दलील है, लिहाजा वो उस बात पे हक पे है। और जिसके पास वो रवायतें कि गाना सुनने वाला, मौसीकी सुनने वाला, कवाली सुनने वाला ये जो है शैतानी काम है, जो इस पे अमल करता है तो उसके नज़दीक वो भी हक पे है। इसका मसला भी रफ़ईदैन वाला है जी। इसका मसला भी अगर इमाम बुखारी और दूसरे अम्मा के नज़दीक रफ़ईदैन करना जायज़ है और वो करते थे तो वो जन्नत में जाएंगे, तो सर कवाली सुनने वाले और ना सुनने वाले दोनों भी जन्नत में चले जाएंगे जी। ये ना छेड़ा करें, इन बातों को फ़ायदा नहीं है। वो मुझसे कोई दाढ़ी के मतलब सवाल कर रहा होता है, कोई जनाब ऐसी बातों को ना छेड़ा करें। जो मैं सहाबा इकराम के दिफा पे काम कर रहा हूँ उधर ही रहने दें, मुझे इस तरफ ना लेके आए, फिर बड़े इख्तिलाफ़ हो जाते हैं। फिर जो माशाल्लाह ये हमारे उलमा ज़ियत शाम व तुलाब इल्म है, ये फिर नफ़रत करते हैं, कहते हैं जी आप पता नहीं क्या बातें करते हो। तो लिहाजा इन मेरा जो काम है वो दिफा सहाबा के ऊपर, दिफा आले बैत के ऊपर है, तो वो मैं कर रहा हूँ, तो उधर ही बेहतर है। ये सवाल बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो एक भाई ने इधर ही सवाल किया हुआ था कि दाढ़ी को वाजिब, ये दाढ़ी मुट्ठी भर के वाजिब होने के ऊपर आप कलाम करें, तो मैंने इशारतन वो बात कर दी थी। एक मेरा क्लिप मौजूद है इसके ऊपर कि अन्निहाया के अंदर अल्लामा सोगनाकी रहमतुल्लाह ने सबसे पहले दाढ़ी की कुब्ज़ा होने का फतवा दिया। इससे पहले किसी ने भी दाढ़ी की कुब्ज़ा भर दाढ़ी का फतवा किसी ने नहीं दिया, वाजिब होने का। हाँ, सुन्नत का फतवा है, सुन्नत है, तो वो सुन्नत कौन सी है उसके ऊपर भी कलाम फुक़हा ने कर रखे हैं। कोई बात हमारी दीन नहीं होगी, मेरी बात उठा के दीवार में मार दिया करें, मेरी ज़ाती बात को दीवार में मार दें। मैं जब भी बात करता हूँ मुतक़द्दिमीन के उलमा के फतावों से, उनके असूलों पर, उनकी किताबों से, तो किताबों में उन्होंने लिख दिया है। हमारा काम ये है, हमें अपनी तहक़ीक़ करने का फ़ायदा नहीं है, हमें अपनी किताबें खोल के नहीं बैठनी। हमें बुज़ुर्ग इतना लिखी हैं
कि हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, हमारी ज़िंदगी कम है। बुजुर्गों ने जो पेज लिखे हैं ना, वो पेज ज़्यादा हैं, इतना लिखे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़ाती तहकीक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इन बातों में न पड़े। कोई हाथ बांधता है, वो एक भाई कह रहा था जी फलां तो हाथ इधर बांधते हैं, आप इधर बांधते हैं, आप नाफ से ऊपर बांधते हैं, हनाफ के नज़दीक तो नाफ से नीचे बांधने चाहिए। तो ओ भाई, ये अरकान इस्लाम, अरकान नमाज में से नहीं है हाथ बांधना, ये छोड़ना। क्या बातें आप लेके बैठ गए हैं, फलां रफ़ी जैन करता है, जो नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। ओ यार, ये लो, इन बातों से निकल जाओ। नमाज पढ़ो, हाथ छोड़ के पढ़ो, हाथ बांध के पढ़ो, इधर बांधो इधर बांधो, नमाज पढ़ो। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो मसला बता रहा होता है कि हाथ छोड़ के पढ़ने से नमाज नहीं होती। खुदा के लिए सारी रवायतें मौजूद हैं। हाथ यहाँ बांधने की भी हैं, यहाँ बांधने की भी हैं, यहाँ भी हैं, और छोड़ के पढ़ने का भी पूरा चैप्टर है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर। क्या क्या बातें लेके बैठ गए हैं। जिन चीज़ों के ऊपर नहीं भी है लड़ने का हक, उसको भी वो तसबाना एक मुतसिब शख्स खड़ा होके उसके ऊपर क्लिप बनाता है ताकि लोग लड़ाई हो और अपने इल्म झाड़ता है। उस दिन एक शख्स ने सवाल कर दिया कि डॉक्टर तैयरुल कादरी का मौक़िफ़ है। अब डॉक्टर तैयरुल कादरी के ख़िलाफ़ मेरे कितने क्लिप हैं आप जानते हैं, मगर हर बात, कोई 100 बातों में से एक बात गलत होगी ना, 99 बातें ठीक होती हैं, ठीक है। किसी मज़हब में ऐसा नहीं है कि उसकी सारी की सारी बातें ही गलत हों, ऐसा नहीं होता। अब डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब का जो काम है ना, बरेलवी और देवबंदी हनफियों के अंदर इनकी जो मौलवी आज जिंदा है, इनकी पिछली 7 जो पुश्तें गुजरी हैं वो भी, और जो बाद की 7 पुश्तें गुजरनी है वो भी, सारी इन्हें इकट्ठी कर लेना ये मौलवी सारे। तो डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब की जो पिछले 5 साल का काम है ना, 5 साल की किताबें उठा लें सिर्फ, वो 5 साल का काम एक तरफ, और ये सारे मौलवियों की ये बड़े बड़े जितने भी नाम है उठा लें, इनका सारा काम, सारी ज़िंदगी का काम और इनकी पुश्तों का काम एक तरफ, डॉक्टर तैयरुल कादरी का काम एक तरफ। उस बंदे ने काम करके दिखाया है। उसके साथ इख्तलाफ मुझे भी है, कितने क्लिप मैंने बनाए हैं उसके रद में, मगर जो चीज़ हक है वो हक है। उस दिन एक बंदे ने सवाल किया कि वो डॉक्टर जो तैयरुल कादरी हैं, वो यहूद नसारा को, जो कि तौरात, ज़बूर, इंजील के जो कायलीन हैं, इस दुनिया में जो मज़हब है उनको मानने वाले, वो नसरानियों को, यहूदियों को मुसलमान समझते हैं, उनको काफिर नहीं कहते। और उस क्लिप मुझे पेश किया बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का। अब जिस बंदे को बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का वर्ड का मान ही नहीं पता, वो मौलवी साहब खड़े होकर के क्या कह रहे हैं, डॉक्टर तैयरुल कादरी जी जो ईसाई हैं उनको जो है काफिर नहीं समझते। हैरान कुन बात है। जो बंदा अभी जिंदा है उसका पहले मौक़िफ़ तो जान ले। डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब की जो बात थी, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे कर दूँ क्योंकि ये सवाल एक बंदे ने किया था। डॉक्टर